हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा कि आज निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की तरफ गया है। 277 का है हमारा ऑल टाइम हाई। अगर आप ये वीकली चार्ट पे आपको मैं दिखाऊं तो आप देखोगे 277.35 का ऑल टाइम हाई है और आज का हाई लगा है हमारा 246.65 का। पोर्टफोलियो में इसका इम्पैक्ट आपको कितना देखने को मिल रहा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मार्केट ने बनाया है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, लेकिन पोर्टफोलियो में इतना ज़्यादा कुछ जान नहीं डाल दिया। तो आपके साथ क्या है ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट वॉट, यहाँ से मार्केट का सिनेरियो क्या हो सकता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ चल रही थी, कल भी आई परसों भी आई, वो जापान का जो आपका बोरोइंग रेट है वो अभी तक 25 साल के हाई में पहुंच गया। ऑलमोस्ट 0% पे लोगों को वहाँ से पैसे मिलते थे। वो पैसे लोग बाकी कंट्रीज़ के में इन्वेस्ट कर देते थे इन इक्विटी मार्केट्स एंड ऑल। बट अभी जापान में आफ्टर 25 ईयर्स वो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। ऑल ऑफ अ सडन 2.5% के आसपास निकल गया, जिस वजह से ऐसी अटकलें आ रही थी कि अब पैसे नहीं मिलेंगे सस्ते में तो फिर लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे। हमारे मार्केट को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जनरली जापान से ये सब का जो रिलेशन होता है ना वो यूएस मार्केट की तरफ वो पैसे जाते हैं। हमारा मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड वीकली चार्ट पे अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। देखिए, एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रेंज लगती है, कल जब मैंने बोला था कि आज शायद एक ऑल टाइम हाई की तरफ हम जा सकते हैं, सबने कमेंट किया, कई सारे लोगों ने, सबने नहीं। कल तो आपने बोला था कि मार्केट गिरेगा। मार्केट गिरेगा ये मेरा वर्ड नहीं है कि गिरेगा, ठीक है। मैं प्रेडिक्शन नहीं करती, मैं एनालिसिस करती हूँ और मैं दोनों साइड के लेवल्स देती हूँ। गिरेगा, अगर यहाँ से ब्रेक किया तो गिरेगा, ये टूटा तो उठेगा, ये मैं बोलती हूँ, ये मेरे शब्द होते हैं। तो कभी भी मैं आपको डिक्लेयर नहीं करती कि ये होगा। इंसान का बायस्ड होता ही है थोड़ा बहुत, और मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको मतलब टेक्निकल्स देखकर ट्रेड करना पड़ता है। अभी परसों के दिन मार्केट में जो फॉल आया था उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस करके मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो गिरेगा। ऐसा नहीं कि गिरी कल कल उठे कल मार्केट खुलेगा और गिर जाएगा, ऐसा नहीं बोला था मैंने। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा समझो कि मेरा बायस्ड थोड़ा बहुत भले हो सकता है, ओवरऑल ट्रेंड के साथ ही हम चलते हैं एंड घुमा फिरा के हमारा काम है प्राइस एक्शन को फॉलो करना, यही हमारा काम है। आप एक वो बना के नहीं चल सकते कि उठेगा तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचेंगे, गिरेगा तो नेगेटिव, ऐसा नहीं है। इंट्राडे में ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश होने के बावजूद भी आपको इंट्राडे में सेलिंग साइड का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पर एक कंसर्न मैं आपको दिखाती हूँ। ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। वॉल्यूम हटाती हूँ। निफ्टी के चार्ट में ना अगर आप यहाँ पर जाओगे मंथली चार्ट पर तो RSI डाइवर्जेंस दिख रहा है। RSI डाइवर्जेंस यानी कि मार्केट अगर आप देखोगे तो मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है और ये एक ट्रेंड लाइन है। लेकिन अगर आप RSI देखोगे तो RSI इस तरीके से नीचे की तरफ है। तो RSI में भले ही RSI पॉजिटिव है, 67 पर RSI चल रहा है विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, लेकिन डाइवर्जेंस है। मतलब मार्केट जिस तरीके से भाग रहा है RSI अभी थोड़ा बहुत स्टेबल में है, थोड़ा डाउन साइड है, तो इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। वीकली में भी सेम चीज़ दिख रही है। वीकली में भी सेम चीज़ दिख रही है। वीकली में अगर आप देखोगे तो ये देखो, अगर मैं इस तरीके से ट्रेंड लाइन इस तरीके से एक आपको ये बना के दिखाऊं कि इस तरीके का मार्केट गया है, फिर भी एक ऑल टाइम हाई की देखो, ऐसा देख लो आप लोग स्ट्रेट। अगर हम स्ट्रेट भी डालें तो ऐसा एक लाइन आ रहा है, पर RSI थोड़ा फॉलिंग साइड में है। ओके, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन ये डाइवर्जेंस होने से क्या होता है ना कि चांसेस रहता है कि थोड़ा करेक्टिव मूव आ सकता है। जैसे कि ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो ये देखो ऐसा ऐसा मूवमेंट आया है मार्केट में, निफ्टी में ऐसा। लेकिन आप RSI देखोगे तो कैसा मूवमेंट है, ऐसा, ठीक है। ये एक तरीके का डाइवर्जेंस है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन हम देख सकते हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन का मतलब अब ये मत बोलना कि आपने पता कल गिर जाएगा नहीं बोल रही हूँ, करेक्शन आ ही सकता है। ऑल टाइम हाई पर है, यूजुअली जब ऑल टाइम हाई पर मार्केट होता है तो हमारा फोकस होना चाहिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग पे, ठीक। और करेक्शन आ भी जाए तो ट्रेंड नहीं बदल जाता है। ट्रेंड कब बदलेगा निफ्टी में, जब ये एक मेजर स्विंग लो है, ये जब ब्रेक होगा ना तब ट्रेंड बदल जाएगा। ये आपका लेवल निकल के आ रहा है
25,340। ठीक है, ये एक मेजर स्विंग लो है, मेजर वाला। मतलब अगर किसी को सही में देखना है कि मार्केट पूरा घूम चुका है, अब यहाँ से एकदम से डाउन है, तो वो ये लेवल है। ओके, क्योंकि जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा ना तो ट्रेंड ऐसा हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं है। इंट्राडे में ऑब्वियसली अब मार्केट घूमेगा तो थोड़ा बहुत मतलब ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत तो डाउन साइड रेड कैंडल्स बनेंगी, उसमें कोई बड़ा कंसर्न है नहीं। पर 25,340 एक वो लेवल है जो अगर ब्रेक कर दिया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जाएगा यहाँ से मार्केट नीचे। अभी के लिए हम एग्जैक्ट एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली अगर आप ये वाला ट्रेंड लाइन बनाओगे तो हमने वहीं पर क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए हमारा जो बहुत क्लियर रहेगा ट्रेडिंग प्लान, वो ये रहेगा कि इस तरीके का ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसके ऊपर जब तक ये सस्टेन कर रहा है हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव हम ट्रेड कब लेंगे? पॉजिटिव ट्रेड जब ये आज का हाई ब्रेक करेगा। ठीक है, आज का हाई मत करो आप, 277 ही लेके रखो, 280 लेके रखो, क्योंकि 277.35 हमारा ऑल टाइम हाई है। तो एक बार ये ऑल टाइम हाई बस क्लोज कर दे। कल की वीकली चार्ट अगर क्लोज हो जाती है ना 280 के ऊपर, तो ये निफ्टी के लिए अच्छा रह सकता है। तो लेट्स, अगर कल इंट्राडे में भी ये 280 के ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब हम यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा मज़ेदार अपसाइड का मूव देख सकते हैं। और फिर तो स्काई इज़ द लिमिट है, तो कोई भी एज सच रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। आप सिंपली 30 to 50 पॉइंट्स करके अपना आप ट्रेल करते हुए चल सकते हो, या फिर सिंपली आपने ट्रेड लिया, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस लिया, 280 ब्रेक किया, 26,280 अगर ब्रेक करेगा तो आपका एट द मनी कॉल ऑप्शन क्या बनेगा? 26,250 का, है ना। तो ये आपने लिया, मान लो इसके ऊपर टिक रहा है, 30 पॉइंट्स मूव किया, आपका स्ट्राइक प्राइस मोस्ट प्रोबेबली 15 पॉइंट मूव करेगा, आपको 15 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। आप या तो निकल जाओ, या तो उसके बाद आप ट्रेल करो 5-5 पॉइंट करके, वो आपके ऊपर है आपको कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अच्छा, डाउन साइड पे क्या करना है? डाउन साइड पे ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है ना, तो हम यहाँ इसको हटा दो, ट्रेंड लाइन का, ये लेवल के नीचे से हम इंट्राडे में नेगेटिव हो जाएंगे। 26,080 का लेवल है ये। 26,080 अगर ब्रेक करता है तो मेजर स्विंग लो कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है 25,880 यहाँ तक, एंड उसके बाद 750, ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 280 के ऊपर आप 30 to 50 पॉइंट्स करके ट्रेल करते हुए चल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी के लिए लेवल्स। ये फायर्स का ब्रोकर अकाउंट है। अगर आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो आप फायर्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। अच्छा, अभी निफ्टी बैंक में क्या करना है हमें? निफ्टी बैंक भी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पुराने लेवल्स को मैं डिलीट करती हूँ। अब आप देखो मार्केट में एक मतलब मार्केट अच्छे तरीके से सस्टेनेबली चल रहा है। मतलब सस्टेनेबली चल रहा है कैसे हम समझते हैं? जब मार्केट भागे थोड़ा पॉज ले, भागे थोड़ा पॉज ले, ये एक अच्छा साइन होता है। इट इज़ अ गुड साइन कि हाँ चलो मार्केट सस्टेनेबली बढ़ रहा है। अगर मार्केट एकदम ऐसा बढ़ेगा ना परपेंडिकुलर वे में, तो फिर रिस्क हो जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है हमें? बस एकदम आज का जो स्विंग हाई है इसको आप मार्क कर लो, 59,450 के आसपास का लेवल है ये। 440 का है तो आप 445 मान लो। ठीक है, 445 के आसपास मान लो। और डाउन साइड पे इमीडिएट जो हमारा जो लेवल का हमारा स्विंग लो है वो है ये वाला, है ना। ये एक इमीडिएट सपोर्ट है 59,116, ये लेवल आप मान के चलो। क्यों मार्केट ने 59,100 के आसपास में रिजेक्शन लिया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ से थोड़ा मूवमेंट दिया है। अब ये एक रेंज बन गया है। अगर ये 116 ब्रेक कर देता है तो हम वापस से ये वाले स्विंग लो तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को। तो 59,116 के नीचे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 58,790, 58,500, 59,445 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो 80 to 100 पॉइंट्स आपको ट्रेल करते हुए चलो, या 80 to 100 पॉइंट्स मिले निकल जाओ। लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो मतलब सोचते हैं कि ऑप्शन बायर भी हैं और लंबा होल्ड करेंगे, वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, आपके तो अगेंस्ट है ना मार्केट। थीटा डी के तो आपके लिए मतलब थीटा डी के होगा, टाइम जितना जितना पार होगा, तो जितनी जल्दी आप एग्जिट एंट्री करके एग्जिट कर लो, आपको वो चीज़ फ़ायदे में रहेगी। लोगों को लगता है कि यार 5-10 पॉइंट बहुत कम है, पर आप एक्चुअली जब आप ट्रेड करते हो ना, तो जो लोग बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं ना, वो बिल्कुल 5-10 पॉइंट में ही निकल जाते हैं।
ये जो लोग बहुत कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं ना, उनको वो लालच होता है कि अरे यार 10,000 लगाए हैं, आज के आज बस 20 बन जाए, आज ही के आज डबल हो जाए। वो डबल के चक्कर में वो वेट कर जाते हैं। वो चीज़ आपको करनी नहीं है। ऑप्शन बायर हो तो बहुत आपको सावधानी से ट्रेड करना है। इट इज़ नॉट ईजी व्हेन यू आर एन ऑप्शन बायर, यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द टाइड्स, ठीक है। तो इसीलिए जो मतलब चलती गाड़ी में बैठो, चलती गाड़ी में उतरो, ये चीज़ आपको करनी ही है। तो 59,445 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर सस्टेन कर रहा है तो 80 to 100 पॉइंट्स का मूवमेंट अगर आपको मिलता है तो निकल जाना चाहिए। नहीं तो आप ट्रेल करो आपके अपने हिसाब से, 20 पॉइंट 30 पॉइंट करके आप ट्रेल करो। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। अब आप कमेंट में बताना मुझे 59,445 अगर ब्रेक करता है तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बैंक निफ्टी में क्या होगा। देखिए, एट द मनी मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एट द मनी में एटलीस्ट प्रीमियम बहुत जल्दी डीके नहीं होता है, लाइक आउट ऑफ द मनी जो सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं कि आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेते हैं और आउट ऑफ द मनी में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं है तो वो तो थीटा डीके हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसमें एटलीस्ट एट द मनी में थोड़ा फ़ायदा रहता है। पर जब आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हो तो एक्सपायरी के दिन आप दूसरे एक्सपायरी का अगर ट्रेड करोगे तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। सेंसेक्स में क्या करना है, सेंसेक्स में भी हम इमीडिएट स्विंग हाई को मार्क करके रखेंगे विच इज़ दिस 85,822 एंड इमीडिएट जो हमारे लिए अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है मुझे वो ये दिख रहा है 85,455 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे अटका था थोड़ा बहुत तो ये इसके नीचे से नेगेटिव हो सकता है इंट्राडे में। तो 85,455 के नीचे अगर ये निकलता है तो हम 240 85,020 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 85,822 के ऊपर आप 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल करते हुए चल सकते हो, ठीक है। ऊपर के कोई लेवल्स खास रहेंगे नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट है, पूरा अनचार्टेड टेरिटरी है। तो 80 to 100 पॉइंट्स आपको सेंसेक्स में फोकस करना है। बैंक निफ्टी में भी 80 to 100 पॉइंट्स फोकस करना है। निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स, फिर निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स एंड मिड कैप में क्योंकि लॉट साइज ज़्यादा है आप 15 से 25 पॉइंट के बीच में निकल जाओ, ठीक है, क्योंकि उसमें लॉस होगा तो लॉस भी बड़ा होगा आपका। फिर निफ्टी में ये है फिर निफ्टी का चार्ट, है ना। फिर निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो हमारा ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है विच इज़ अ गुड साइन। मतलब ये वाला अगर आप ट्रेंड लाइन फॉलो करोगे, ये वाला अगर आप ट्रेंड लाइन फॉलो करोगे तो इसका भी ब्रेकआउट हुआ है ना। तो ये एक अच्छी साइन है। इसका बस आप एकदम इमीडिएट बेसिस पे इसको सपोर्ट मान सकते हो, यही ट्रेंड लाइन का बेस, मतलब 27,800 के आसपास में। अगर ये इसके नीचे जाता है तो हम इंट्राडे में नेगेटिव हो सकते हैं। 27,806 के नीचे 670 आपका 620 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड 27,905 के ऊपर से हम पॉजिटिव हो सकते हैं और 30 to 50 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हो। क्रिप्टो में मैंने जो ट्रेड लिया हुआ है आप यहाँ देख सकते हो, मैंने शेयर भी किया है अपने टेलीग्राम ग्रुप क्रिप्टो ग्रुप में। मैंने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया है 90,930 90,000 91,000 ऐसे लेवल्स आने चाहिए, तो वही ट्रेड मेरा चल रहा है। मैंने बुक भी कर लिया। बुक करने के बाद ये पार्शियल ट्रेड मेरा चल रहा है BTC में। अगर आपको भी क्रिप्टो के ट्रेड्स चाहिए, मैं लाइव आती हूँ, आप वहाँ पे भी देख सकते हो और साथ में क्रिप्टो ग्रुप में मेरा ट्रेड्स आपको मिल जाता है। जो भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा क्रिप्टो ट्रेड वाला। और इन केस अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो स्लाइस ऐप में मैं एज अ मेंटर हूँ, वहाँ पर भी मैं क्रिप्टो के ट्रेड देती हूँ, साथ में इक्विटी IPOs के भी अपडेट्स आपको मिलते हैं। तो स्लाइस एक पेड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अगर आप मुझे एज अ मेंटरशिप मेरे अंडर आना चाहते हो तो आप वो स्लाइस में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और मेरे को फॉलो कर सकते हो। वो एक पेड है, पहला मंथ 70% आपको ऑफ मिलेगा। पायल 70 कोड अगर आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ मेरी तरफ से आपको इनपुट्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द क्रिप्टो ट्रेड्स एज वेल। तो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन स्लाइस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया, साथ में मैंने प्रोमो कोड भी डाला हुआ है, ठीक है। फिलहाल BTC मेरा शॉर्ट साइड का है और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए लगाया हुआ है ऑलरेडी। फ़िलहाल मेरा $100 का प्रॉफिट हो रहा है और नीचे की तरफ में मैंने इतने लगाए हुए $100, यानी कि अभी फ़िलहाल तो 8-9,000 का प्रॉफिट हो रहा है। पर ये घुमा फिरा के मेरे हिसाब से इसमें मेरा निकलना चाहिए, कम से कम $300 बनेगा इसमें मेरा। अच्छा, फिर निफ्टी हो गया। अभी मिड कैप देख लेते हैं। मिड कैप थोड़ा उल्टा काम किया है आज, है ना। आप मिड कैप के
को देखोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ऑल। ये हमारा एक जोन है, ओके। इस जोन के बाहर में ट्रेड प्लान करिएगा। अगर ये 14,100 ब्रेक करता है तो ही कोई लॉन्ग साइड का प्लान करिए। मैं तो बोलूँगी इसमें ट्रेड मत करो जब तक ये 14,100 या फिर 13,950 इसके बाहर ना निकले। इसके अंदर जब तक है इसमें अवॉइड करिए ट्रेड करना। आपका एज एन ऑप्शन बायर उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। 14,100 के ऊपर में आप 25-30 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो। 13,950 के नीचे आप यहाँ पे 13,880, 13,780 ऐसे लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो मैं आपको अपने ये वाले टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर ही देती हूँ। लेवल्स आपको मिल ही जाते हैं, तो आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। साथ में अगर आप स्लाइस में जाओ, स्लाइस में भी जुड़ सकते हो मेरे साथ। आप डेल्टा में अकाउंट ओपन करके मुझे यूज़र आईडी शेयर करोगे तो आपको क्रिप्टो ग्रुप का भी एक्सेस मिल जाएगा। फायर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। कल अच्छा आज रात में आऊँगी लाइव, जुड़ जाइएगा। बाय बाय।